क्या आपको पता है प्लेन में काम करने वाली लड़कियां पायलट के साथ रिलेशन क्यों बनाती है और फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ ये सारे मजे आप भी ले सकते हैं। और ये लड़के लड़की एक साथ टॉयलेट में क्या कर रहे हैं। साथ ही किसी भी फ्लाइट को मैनेज करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी खूबसूरत लड़की की होती है। और क्या आपको पता है कि उनके पास भी बहुत सारे सीक्रेट होते हैं। वह जो भी मूवमेंट करती है सबका कोई न कोई मतलब होता है। प्लेन में अंदर जाते ही ये फ्लाइट अटेंडेंट आपकी तरह मुस्कुराते हुए देखती है। कई लड़के ऐसा सोचते हैं कि शायद ये मुझसे प्यार करती है, लेकिन इनकी मुस्कान के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। आपको बता दें कि ये मुस्कुराते हुए चेहरे से पैसेंजर्स की काउंटिंग कर रही होती है। ये उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप कभी भी उंगली सामने रखकर लोगों की काउंटिंग नहीं करेंगे, बल्कि आपको हमेशा ही हाथों को पीछे रखना है और काउंटिंग करनी है। दूसरी बात कि ये वेल फ्लाइट अटेंडेंट अपने घर पर बहुत ही कम जा पाती है, इसीलिए उसे पायलट के साथ ही ज्यादातर रहना पड़ता है, जिससे वो जनरली अपने ही फ्लाइट के पायलट से प्यार कर बैठती है। जी हाँ, ये बात सच है। होता ये है कि ये अटेंडेंट होती है खूबसूरत, ये होती है जवान और पायलट से इनका मिलना जुलना होता रहता है। ये सब एक ही होटल में रहते हैं। हालांकि आपको ये बात भी समझनी होगी कि ये किसी से इस तरह की बातें शेयर नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि अगर आप फ्लाइट के वॉशरूम में जाते हैं तो आपके ऊपर ही इनकी नजर होती है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि इन्हें साफ साफ निर्देश दिए जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दो लोग एक साथ वॉशरूम में नहीं घुस सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर लड़का लड़की घुस गए और कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो कौन लेगा जिम्मेदारी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्लाइट अटेंडेंट के आराम के लिए एक अलग सा छोटा सा रूम होता है। जी हाँ, ये बात किसी को भी पता नहीं होती। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उस रूम में एक टीवी भी होता है। फ्लाइट अटेंडेंट बारी बारी से उस रूम में जाकर आराम करती है। कई बार तो पायलट भी आ जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट पर फ्लाइट को ऑटो पर भी डाल दिया जाता है। दोस्तों, कभी भी फ्लाइट अटेंडेंट को लड़की समझकर उन्हें छेड़ने का प्रयास न करना, क्योंकि ये सब ट्रेन फाइटर होती है, आपको भनक तक नहीं लगने देगी। और अगर आपका इरादा खराब हुआ तो समझिए कि आपका काम भी फिनिश कर देगी। जी हाँ, इनके पास होता है एक स्पेशल टाई पिन, जिसकी मदद से वो आपके हाथों को भी बांध सकती है। इसीलिए दोस्तों, आप फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बदतमीजी ना करें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इनको ट्रेनिंग में खूब पसीना बहाना होता है। इस जॉब में भी बाकी जॉब की तरह ही मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करते हैं लंबाई की। फ्लाइट अटेंडेंट के लिए हर एयरलाइंस कंपनी में लंबाई का पैमाना तय कर रखा है। कंपनी ने लंबाई का यह पैमाना इसलिए तय किया है ताकि फ्लाइट की केबिन में बने लॉकर तक इनका हाथ पहुंच सके और जरूरत पड़ने पर ये मुसाफिरों को मदद कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि कैसे फ्लाइट में चीजें चलती है और किस तरह से फ्लाइट के नियम कानून होते हैं। क्या होता है अलग अलग इशारों का मतलब, और अगर बीच सफर किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाती है तो फ्लाइट अटेंडेंट्स उनका क्या करती है। दोस्तों, बीच सफर अगर किसी की मौत हो जाती है तो आपको उनकी भनक भी नहीं होगी, ना ही शव को वहां से हटाया जाता है। फ्लाइट के कार्गो में सिर्फ आपका सामान ही नहीं बल्कि कई और चीजें भी ट्रांसपोर्ट की जाती है। संभव है कि जिस जगह आपका लगेज रखा गया हो उसके पास में लाश भी रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही हो।